जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मित्रों, अभी जो आपने कुछ लाइनें सुनी, ये भारतीय हिंदी फिल्मों की हैं। लेकिन आप इसकी गहराई पे जाइए। ये कौन कह रही है? ये कह रही है मीरा। कौन कह रही है? मीरा। मीरा, हालांकि आपने मीरा के भजन सुने होंगे, मीरा को जाना होगा, समझा होगा, लेकिन जो मैं आज आपको मीरा के बारे में बताने जा रहा हूं, वो अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। आपको विश्वास नहीं है ना? आप मेरा वीडियो देखिए, मेरी बात सुनिए और नेट पर सर्च कीजिए, मीरा का इतिहास पढ़िए और उन दोनों में कंपेयर कीजिए। और कंपेयर करने के बाद निष्पक्ष रूप से आप अपने विवेक से उसका डिसीजन कीजिए। आप पाएंगे कि इस वीडियो में बोलने वाले ने जो अभी तक का इतिहास है उससे बहुत सही बोला। प्यार, प्रेम, यहां पर कुछ मीरा के बारे में बताना प्रासंगिक है। मीरा एक राजघराने की महिला थी और दुर्भाग्यवश उनकी पति की मृत्यु हो गई। उनकी पति की मृत्यु का कारण कुछ भी हो, इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। युद्ध में मारे गए हों, बीमारी में मारे गए हों, इससे कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ उस चीज पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं प्रेम पे। मीरा मीरा एक प्रेम की प्रतिमा, विशुद्ध प्रेम की प्रतिमा, कामना रहित प्रेम की प्रतिमा। मीरा का प्रेम किसी ईश्वर के स्वरूप से कम नहीं है। आपने मीरा के भजन सुने होंगे, वो किसकी वंदना करती हैं? कृष्ण की। क्यों करती हैं? अब देखिए, जिस महिला का पति मर गया हो और वो अपने पति के रूप में कृष्ण को स्वीकार करती है, ये क्या है? पति मर गया तो फिर कृष्ण पति है, ये क्या है? नहीं। जो मीरा की आपने भजन सुने, जो मीरा की वंदना सुनी, वो कब की वंदना है? देखिए, थोड़ा हम उसके प्रारंभिक इतिहास पर चर्चा करते हैं। किसी भी कारण से मीरा के पति की मृत्यु हो गई, लेकिन मीरा जैसी महिला, महिला क्या देवी? अरे देवी क्या, साक्षात प्रेम ही। लेकिन नहीं, उसने अपने पति से ऐसा प्रेम किया कि उसके पति ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरी पत्नी मुझसे ऐसा प्रेम कर सकती है। मीरा का पति मर गया, लेकिन नहीं, मीरा भी कदापि स्वीकार नहीं कर सकती कि मेरा प्रेम झूठा। देखिए श्रोता मित्रों, सच्चा प्रेम कभी झूठा नहीं होता। लोग कहते हैं ना कि मुझे प्रेम में धोखा मिला, मुझे संबंध में धोखा। नहीं, उसकी आप समीक्षा तो कीजिए। वो प्रेम नहीं होगा, वो आपकी वासना होगी। हाँ,
उस वासना को आपने प्रेम का लेप भली लगा दिया हो। हम जैसे कड़वी दवाई पर मीठा लेप लगा देते हैं ना, इसलिए उस वासना पर आपने लेप लगा दिया हो। प्रेम तो मीरा का है जिसमें कृष्ण को झुकना पड़ा। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जब मीरा का पति मर गया तो मीरा ने कहा, यार इतना प्रेम, मेरा पति नहीं मरा, कैसे मर सकता है? मीरा प्रेम में बावरी हो गई। उसकी चूंकि वो राजघराने से संबंध रहती थी, तो एक इज्जत रहती है जिसे वास्तविकता में अहंकार कहा जाता है। इज्जत क्या है? एक मैं का प्रतिरूप, एक अहंकार की परिभाषा। मैं, मेरी इज्जत, मैं राजघराने का व्यक्ति, मेरी बहू, मेरी भाभी, मेरी चाची, ऐसे फिर। लेकिन मीरा, देखिए महोदय, प्रेम के सामने सभी उपमाएं फीकी है। वो भी उपमा दो, प्रेम के सामने कोई उपमा नहीं है। प्रेम तो प्रेम है। हम और आप प्रेम को नहीं समझते। आप जिस दिन प्रेम को जानेंगे ना, आप पाएंगे कि अरे ऐसी भी कोई चीज होती है। अभी तक तो हमने जो प्रेम की परिभाषा दी है ना, एक्चुअली में क्या होता है, अभी तक जनरली 80% तो ये होता है कि एक लड़का एक लड़की से प्रेम कर रहा है और वो दोनों भाग गए, शादी कर ली, उनका विघटन हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, किसी का विवाह हो गया, तो प्रेम विवाह का नाम दे दिया। प्रेम की कोई मर्यादा नहीं है, प्रेम की कोई सीमा नहीं है, प्रेम की कोई लिमिट नहीं है। जब मीरा का पति मर गया, उसने कहा मीरा प्रेमी मरे नहीं, असंभव। मीरा बेचारी, देखिए अब आपने जो भजन सुने है ना, उसमें थोड़ी क्या होता है कि इतिहासकार या जो समाज के नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं, वो यथार्थ को नहीं देखते। आप मीरा के भजन सुनिए, 10, 20, 30, 40, 50, आप पाएंगे कि ज्ञान को उपलब्ध हुए व्यक्ति की अभिव्यक्ति ही ऐसी हो सकती है। कामुक व्यक्ति की अभिव्यक्ति है ही नहीं। मीरा कोई कामुक व्यक्ति नहीं थी, आप समझिए उसको। कामुकता और प्रेम में क्या अंतर है? काम में, वासना में और प्रेम में क्या अंतर है? जहां आप जो देते हैं उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा, वो काम है। जहां पे आप देना, केवल देना ही, प्रेम लेना नहीं जानता, प्रेम केवल देना ही जानता है। वो क्या है? प्रेम। मीरा केवल देना ही जानती है। पति मर गया, मर ही नहीं सकता। पति की देह जरूर नष्ट हो गई, लेकिन नहीं, मेरा पति, मेरा प्रेमी, मेरा ईश्वर, मैं और वो जिससे मिलकर पूर्ण होते हूं, फिर मैं अपूर्ण कैसे हो सकती हूं? मीरा ने अपने, अब देखिए, मीरा चूंकि राजस्थान की रहने वाली है, आज अपने उस पर देखिए आप मैप पे, लेकिन जहां चाह वहां रहा है। मीरा अपने पति को ढूंढने निकल गई। अब उनके परिजनों को लगा कि मेरी छत्री कुल की छत्राणी है, मेरी लोकलाज की मर्यादा नहीं। प्रेम किसी मर्यादा की परवाह नहीं करता, क्योंकि वो मर्यादा से परे है। मर्यादा तो लोग समझते हैं कि ये नाटक है, ये वासना है, लेकिन नहीं। आप ये सोचो कि प्रेम के सामने मर्यादा तो कोई चीज ही नहीं है। आप पाएंगे राजस्थान, तो राजस्थान से काशी, जहां उनके गुरु रैदास, मिलिया गुरु रैदास सा, जगी ज्ञान की जोत। क्या कह रहे हैं मीरा?
आज के समय में हम भले क्या दें कि हम ट्रेन में बैठ जाएंगे, प्लेन में बैठ जाएंगे, कार से चले ही जाएंगे। राजस्थान से वाराणसी काशी कोई दूर थोड़ी है। लेकिन उस समय की सोचिए आप, जब मीरा थी, कितने लोगों से नहीं मिले होंगे, कहाँ नहीं भटकी होंगी, लेकिन प्रेम के सामने कोई बैरियर नहीं है, प्रेम का कोई तोड़ नहीं है। कई गुरुओं से मिली हुई, कई संतों से मिली हुई, कई महिलाओं से मिली हुई, नहीं, लेकिन सभी ने कहा कि देखो मीरा, तुम्हारा पति मर गया, वो अब आने वाला नहीं है। लेकिन मीरा, देखिए, हम लोगों ने एक सिस्टम बना लिया है, इतिहास ने सिस्टम बना दिया है, जानकारों ने सिस्टम बना दिया है कि मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया। नहीं, मीरा ने केवल और केवल अपने पति से प्रेम किया और उस पति को ही ढूंढा। अब वो कृष्ण कैसे मिले उस पर हम आगे चर्चा करते हैं। हमारे मेरे ज्ञान के अनुसार मीरा का घर और काशी वाराणसी गंगा का किनारा, रैदास का आश्रम कम से कम 1000 किलोमीटर की दूरी होना चाहिए। ज्यादा भी, प्लस माइनस कुछ भी हो, कम भी हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, डजंट मैटर। लेकिन 800, 700 हो, 500 हो, 500 और 1000 के बीच में होगी, इस बात पर मैं फोकस नहीं करता हूँ, आंकड़ों पर मैं नहीं जाता हूँ। मैं अभी हम केवल प्रेम की बात पर विचार कर रहे हैं। मित्रों, मीरा एक विधवा, जवान और एक प्रेमशील महिला। आज हमें लगता है कि भारत एक देश है, उस समय एक राज्य और राज्य से छोटे भी एक देश हुआ करते थे। राजस्थान में भी देश होता होगा, उत्तर प्रदेश से देश होगा। मतलब मीरा ने राजस्थान से उत्तर प्रदेश का सफर तय किया तो वे एक देश से दूसरे देश में गई। सभी ने कहा मीरा, सत्य को स्वीकारो, तुम्हारा पति मर गया है। क्यों कहेंगे, क्यों कहा लोगों ने? क्योंकि वो ये जानते ही है आदमी की समझ क्या है, अहंकार की समझ क्या है। केवल जो दिखता है भाई, जो हमारी इंद्रियां कहती है भाई, जबकि प्रेम दृश्य, इंद्री, सुनने, अनुभव, इस पर सबसे परे है। मीरा का दृढ़ निश्चय है, मैं अपने पति को ढूंढे बिना नहीं रहूंगी। वो लोग मूर्ख हैं, जिन मीरा का कहना है, वो लोग मूर्ख हैं जिनने मान लिया कि मेरा पति नहीं, मेरा पति मानिए भाई मैं हूं और मेरा पति मर जाए असंभव। महोदय, मीरा ढूंढते 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 रैदास के पास पहुंची। वही व्यथा। मीरा ने कहा, गुरु जी, ऋषि, बाबा, जो भी हो, गुरु कहना प्रासंगिक नहीं। गुरु क्या है उसकी हम किसी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बाबा मान लेते हैं, किसी ने बताया होगा कि यहाँ ये कोई बाबा रहता है, अजीब सा है, आप उससे मिल लो। मीरा पहुंची। मीरा ने अपनी व्यथा सुनाई। रैदास तो ध्यानी, ज्ञानी पुरुष थे। मीरा पहुंची, मीरा ने अपनी व्यथा सुनाई। बाबा जी, लोग कहते हैं मेरा पति मर गया, लेकिन ये असंभव है। देखिए, आपको मेरी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो भारतीय सिनेमा में एक इस पर आधारित फिल्म बनी है। मुझे फिल्म का नाम तो नहीं पता, लेकिन मैंने वो फिल्म देखी है। उसमें उस हीरो का नाम अजय देवगन है, जिसमें एक महिला के पति की मृत्यु हो जाती है, जो कि एक उसका डुप्लीकेट होता है। वो मानती ही नहीं। उसके बाद वो मैटर वैज्ञानिक तक पहुंचा, डॉक्टरों ने पहुंचा, तो डॉक्टरों ने पाया कि एक दिमाग की स्थिति होती है। डॉक्टर तो डॉक्टर हैं बेचारे, वो तो दिखता है वही कहेंगे। उन्होंने पाया कि दिमाग की ये कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है,
एक दिमाग की स्थिति होती है जहां पे किसी किसी व्यक्ति का अत्यधिक लगाव के कारण दिमाग स्वीकार ही नहीं करता ये घटना हुई। अब क्या, हम तो यही जानते हैं ना कि साइंटिस्टों ने क्या दिया था। चलो ठीक है, अलग मैटर। मीरा ने रविदास को अपनी व्यथा सुनाई। रविदास जी ने कहा, बेटी इसने कहा कि तेरा पति मर गया? मीरा ने कहा, मीरा बोली, महाराज आप एक और किसने नहीं कहा, मैं वहां से यहां तक चल के आई हूं, सभी ने कहा, मेरे मायके वालों ने, मेरे ससुराल वालों ने। रविदास तो ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति हैं, मिले गुरु रविदास। आप उनकी अभिव्यक्ति सुनिए, आप प्रमाण देखिए। जिसने रविदास को जाना है, जिसने रविदास का अनुभव किया है, जिसने रविदास से लाभ लिया है, वो मीरा है। उनका बेटी, यहाँ कोई नहीं मरता, यहाँ परमात्मा खड़खड़ा में विराजमान है। किसने कह दिया तुझसे कि तेरा पति मर गया? मैंने कहा, महाराज जी मैं तो यही सुनते आई हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सी इसलिए अब तक आई। बोलो क्या क्या है? मैं बोली, महाराज जी आप अब तक के एक पहले व्यक्ति हैं जिसने कहा है कि तेरा पति नहीं मरा। सभी लोगों ने कहा और मैं रास होकर उनसे आपके साथ चली आई। आपने ही कहा है कि मेरा पति नहीं मरा। आपने जब कहा है तो आप झूठ नहीं बोल सकते, आप झूठा दिलासा नहीं बना सकते। बस एक ही निवेदन है कि मुझे मेरे पति से मिला दीजिए। आपने कह दिया, मुझे विश्वास है, लेकिन नहीं, मेरा जो लक्ष्य है मेरे पति, मैं उनको मिले बिना नहीं जाऊंगी। आप सोचो मैं कहां से कहां तक आई हूं, 1000 हजारों लोगों की यह कहने के बावजूद कि इट इज इम्पॉसिबल, और आपने उसे पॉसिबल बना दिया। नहीं, और देखिए लोग कहते हैं, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, आप कहीं भी जाएंगे ना, कोई बाबा मिलेगा ना, आप कोई भी धार्मिक आध्यात्मिक प्रेम की चर्चा करेंगे, वो बाबा क्या कहेगा? गुरु बना लो, गुरु बना लो, चेला बन जाओ, दक्षिणा ले लो। नहीं, दक्षिणा दे दो, दीक्षा ले लो। ये गुरु है कोई जिसका इस बात पे फोकस है कि आप मेरी दीक्षा ले लो? गुरु की परिभाषा क्या है? कोई भी व्यक्ति आज तक गुरु को ढूंढने नहीं निकला। व्यक्ति निकलता है ज्ञान को ढूंढने, सत्य को ढूंढने, ईश्वर को ढूंढने, लेकिन जो व्यक्ति सत्य, ज्ञान और ईश्वर को मिला देता है वो गुरु है। गुरुता का लोगों ने धंधा बना लिया है। रविदास भी कोई मामूली व्यक्ति थे नहीं थे, वो एक ज्ञान को उपलब्ध जैसे महावीर, बुद्ध, कबीर, कृष्ण, जीसस, वही रविदास थे। उन्होंने कहा, नहीं मीरा तुम्हारा पति मिलेगा, तुम पति को ही देखना चाहती हो ना? मीरा ने कहा, बस बस यही मेरी इच्छा है। उन्होंने कहा, देखिए दो अवस्थाएं होती हैं, भीतर और बाहर। आपने अभी तक बाहर देखा, बाहर पाया, लेकिन रविदास ने पाया इतनी प्रेम की प्रगाढ़ता में कुछ भी असंभव नहीं है। बोली, आप बताइए मीरा। रविदास बोली, क्या कर सकती हूँ? मीरा बोली, गुरु जी आप जो कहें वो। रविदास ने कहा, देखिए ना आपका पति मरा है, और आपके पति तक पहुंचने का आपका रास्ता गलत है। बस आप रास्ता भूल गई। जो रास्ता आप चल रही हैं, जो देख रही हैं, वो प्रेम का रास्ता नहीं है, वो देह का रास्ता है, वो संसार का रास्ता है, वो दृष्ट का रास्ता है, वो जड़ का रास्ता है। आप रास्ता तो परिवर्तित करें। प्रेम तो कुछ भी करने को तैयार। मीरा का पवित्र प्रेम
उसने कहा पिताजी आप कहें तो मैं यही तो ढूंढ रही हूं। फिर क्या था, रविदास जैसे संत, जहां कोई लोभ नहीं, लालसा नहीं, कोई भेद नहीं, भाव नहीं, पक्ष नहीं, निष्पक्ष नहीं, केवल और केवल सत्य, मीरा को बताया बेटा आप बाहर से भीतर जाओ, अपने विचार, अपनी लालसा, अपनी कामना अपने स्वयं में झांको, देखो। और चूंकि देखिए महोदय, ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति है, उसके साथ जुड़ने से सबसे बड़ी सुविधा यही होती है उसको पूरा पता रहता है प्रोसेस क्या है, बस इशारा काफी रहता है। रैदास जी ने इशारा किया, और ऐसा नहीं ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति इशारा करता भी रहे, लेकिन जिसकी इच्छा प्रबल नहीं है तो वो कहीं ना कहीं भटक ही जाएगा। लेकिन मीरा की इच्छा प्रबल, और रैदास जैसा ज्ञान को व्यक्ति उपलब्ध, रैदास ने इशारा किया, मीरा ने उसका पालन किया, और मीरा ने पाया। कह रही तो मूर्ख लोग जो कह रहे थे मेरा पति मर गया, मेरा पति मरा नहीं, मेरा पति मेरे हृदय में। मीरा ने अपने पति को देख लिया। कैसे देख लिया, इस पर थोड़ा गौर फरमाएं। मीरा का पति नहीं मरा, मीरा के पति की देह नष्ट हुई। अब अगर मीरा अपनी देह से बोल रही होती तो वो देह की मांग करती, शरीर ही शरीर की मांग करता है, प्रेम में शरीर कोई माध्यम नहीं देता। मीरा देह जरूर थी, लेकिन वो प्रेम थी, प्रेम में देह कोई मैटर नहीं होता। मीरा ने प्रेम से पुकारा, रैदास जैसे गुरु ने बताया, और मीरा ने देखा गुरुजी ये तो मेरा पति ही है, लेकिन कैसे मैं देह में नहीं। आप देह पर फोकस करेंगे तो आपके लिए देह लक्ष्य होगी। क्योंकि मीरा को खुद की देह की परवाह नहीं थी, देह उनके लिए कोई मैटर ही नहीं थी। जब खुद की देह मैटर नहीं है तो दूसरे की देह कैसे मैटर हो सकती है। केवल प्रेम, एकमात्र प्रेम, अद्वितीय प्रेम, नॉन डुअल लव। मीरा उसमें डूबी, लेकिन राधास ने कहा मीरा अब तक के इतिहास में आप देखिए, किसी चीज को देखते हैं, मान लीजिए अंधेरा है, आप कैसे देखेंगे, उजाले से ना। उजाला क्या है, मीडिएटर चीज रखी है, लेकिन आप क्यों नहीं देख पा रहे, क्योंकि मीडिएटर नहीं है। दूसरा मीडिएटर क्या है, आपकी आंखें। मान लेते तो उजाला भी है, आपकी आंखें नहीं, तो आप कैसे देख पाएंगे। तो आंखें और प्रकाश क्या है, मीडिएटर, किसी से जुड़ने, किसी को देखने की। रैदास बोले आप देखिए, सिद्ध पुरुष सभी जानते हैं, आप थोड़ा गौर फरमा महोदय, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, या पहुंचना कुछ नहीं, जहां है वहां तक स्थिर रहने के लिए कई माध्यम हैं, ज्ञान, प्रेम, योग और भी कुछ, लेकिन इट डजंट मैटर, हम केवल प्रेम पर फोकस करते हैं। तो अभी तक के इतिहास में ज्ञान से कई लोग पहुंचे हैं, लेकिन कोई तो होगा जो सर्वोच्च हुआ होगा। योग से कई लोग पहुंचे हैं, लेकिन कोई तो होगा जो सर्वोच्च होगा। वही है प्रेम। प्रेम से कई लोग पहुंचे हैं, लेकिन कोई तो होगा जो सर्वोच्च होगा। प्रेम से पहुंचने में सर्वोच्च व्यक्ति है कृष्ण। और गुरु निष्पक्ष होता है, वो भले ही ज्ञान से पहुंचा हो, लेकिन अगर वो उसको लगता है, देखिए गुरु की उपयोगिता क्या है, कोई उपयोगिता नहीं।
हम डिसाइड नहीं कर पाते हम किस मार्ग से पहुंचेंगे, तो गुरु बता देता है। आप जो भी मार्ग है उनमें से किसी से भी पहुंच सकते हैं, लेकिन एक मार्ग से आप जितने में पहुंच सकते हैं, जिसके अनुरूप हैं आप, उससे 4 गुना आपको एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी। हो सकता है आप मर जाएं जब तक, कोई ठिकाना थोड़ी है। लेकिन जो सदगुरु होगा, रैदास जैसा सदगुरु, उन्होंने समझा कि ये बच्ची केवल प्रेम से ही ज्ञान को उपलब्ध हो सकती है, और प्रेम का विश्व इतिहास में, ब्रह्मांड के इतिहास में कृष्ण से बड़ा कोई प्रतीक नहीं। मीरा बोली, गुरुजी अभी तक मैं देख नहीं पा रही थी और मैं देख पा रही हूं। मैं क्या है, कहां से देख लिया? उन्होंने कहा, बेटी ये प्रकाश है, कृष्ण का प्रकाश है। एक अंधेरे के लिए जैसे उजाला चाहिए होता है, अभी तक जैसे बात कही गई तीसरा कहीं नहीं, बस इन 2 नेत्रों के अतिरिक्त जो देखना हो तो वही तीसरा है। तो रैदास ने कहा, बेटी ये जो कृष्ण का सिंबल है, कृष्ण की अभिव्यक्ति, कृष्ण का प्रेम है, चूंकि आप प्रेम से संबंध रखती हो, तो इसमें कृष्ण ही प्रकाश है, कृष्ण ही आंखें हैं, और आपका पति आपके सामने है। तो मीरा ने देखा, वास्तव में तो बावरी थी, या हवा ढूंढ रही थी, मैं और मेरा पति एक ही है। आपके लिए आपका कोई रिलेटिव एक नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपने देह को मैं समझ रखा है। जब आप देहातीत हो जाएंगे तो जो मरा हुआ है जिंदा हो, इससे कोई मैटर नहीं। जब मीरा ने पाया कि मैं और मेरा पति तो एक ही है, सत्य क्या है? जब प्रेम करने वाला और प्रेमी एक हो जाए, तो मीरा ने पाई, चूंकि इतना प्रगाढ़ प्रेम था कि मीरा को लगा ही नहीं कि मेरा पति जला के, मैं तो भूल ही फिर रही थी, बेवकूफ थी। लेकिन इतनी पागल क्यों मैं नहीं रही, इतनी भूल में क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रकाश नहीं था, मेरे पास आंखें नहीं थी। वो कृष्ण रूपी आंखें और प्रकाश आज मेरे सामने हुआ। इसलिए मीरा कृष्ण का भजन गा के क्या कहती हैं? मीरा कृष्ण का धन्यवाद देती हैं कि वाह हमारे ज्ञानी, हमारे प्रकाश, हमारी आंखें, तूने मुझे मेरे पति से मिला। देखिए मीरा, जब मीरा और मीरा का पति एक ही हो गया तो बचा क्या? क्या बचा आप बताओ? जब मीरा एक महिला थी तो उनका पति पुरुष था। जब मीरा का पति और मीरा एक ही हो गई, अब क्या है? महिला और पुरुष एक हो गए, प्रेम नॉन डुअल है। अब बचता क्या है? एक माध्यम जो कि प्रकाश हो सकता है, आंख हो सकता है, जो कि प्रेम का उच्चतर शिखर हो सकता है। इसलिए प्रेम, मीरा कहती हैं कि मेरा पति कृष्ण है, मेरा परमेश्वर कृष्ण है। मीरा क्यों उसके धन्यवाद के रूप में करती है कृष्ण की व्याख्या। यह वो हस्ती है, यह वो प्रेम है, यह वो कृष्ण है जिसने मेरे पति से मुझे मिला दिया। नहीं, तुम लोग तो कह ही रहे थे कि तेरा पति मर गया। मीरा जैसी महिला, आप सोचिए, मीरा जैसी प्रेम ज्ञान को उपलब्ध बहादुर, क्या किसी अपने पति की मृत्यु के बाद किसी और पुरुष को अपना पति मान सकती है? चाहे वो भले ही क्यों स्वयं भगवान ना हो। लोग भ्रम में भूल जाते हैं। आदमी नहीं, प्रेम में कोई भगवान नहीं होता। जो है पति भी भगवान है, भगवान भी भगवान है। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं वो तो भगवान है इसलिए पति मान लिया, चलो तो भगवान से, कृष्ण से बड़ी हस्ती मिल जाती तो मीरा के कृष्ण को छोड़ सकते? नहीं। प्रेम देखिए आप उसको जिसके सब नॉन डुअल, वेद क्या कहते हैं? अद्वैत। अद्वैत क्या है?
दूसरा कोई है ही नहीं। मीरा का पति माने मीरा का पति, दूसरा कोई नहीं है, कृष्ण भी नहीं है। कृष्ण तो एक मीडिएटर है, कृष्ण तो एक प्रकाश है, कृष्ण तो एक आंख है। समझे क्या? हाँ, अब जब पति है ही नहीं, पति और मैं एक ही हो गई हूं, तो अब किसको संबोधित करूं, किसको सम्मान दूं, किसका धन्यवाद करूं? तो वो जो धन्यवाद के स्वरूप में वेदास वो कृष्ण का मीरा गुणगान कर रही हैं, वो इस बात की अभिव्यक्ति है वो केवल एक मध्यस्थ है। जैसे प्रकाश, अंधेरे में आप कितने विद्युत को नहीं देख पाओगे, उसमें मध्यस्थ क्या है? प्रकाश चीज तो है, अंधेरे तो उसमें क्या है? मीरा को पति से मिलाने में, मीरा को प्रेम से मिलाने में कौन मध्यस्थ है? जैसे मीरा को कृष्ण से मिलाने में रैदास मध्यस्थ है, मीरा को पति से मिलाने में कृष्ण मध्यस्थ है। तो आप इसकी शब्दों पर मत जाइए, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, कोई भी गुरु हो, वाचक हो, ज्ञानी हो, उसकी अपनी भाषा अलग रहती है, उसका अपना माइंड का स्टेटस अलग रहता है। जब देखिए मीरा का पद क्या है, मीरा क्या कह रही है? गुरु ने मुझे केवल सेन किया है, इशारा किया। कोई भी गुरु पहुंचाता नहीं, इशारा ही होता है। अगर आपने इशारा समझ लिए, जाना तो आपको ही पड़ता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने क्या कहा है? ट्रू इज पाथलेस लैंड, सत्य पथरहित भूमि है, जाना आपको ही है। अगर आप पथ का इस्तेमाल करते हैं तो भटक जाएंगे। मीरा कितनी भटकी, राजस्थान से उत्तर प्रदेश आ गई, गंगा किनारे आ गई। लेकिन जब रैदास ने बताई कि बेटा बेटी प्रोसेस तो ये है, इसलिए आप मैंने जो बोला उस पर आप कमी निकाल सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन ये कोई मैटर नहीं। निंदा स्तुति कोई मैटर नहीं। आपको इशारा मिला, किसी के माध्यम से मिला, बस इशारा मिला कि आपको बाहर नहीं जाना है, आपको रिवर्स करना है। क्यों? आपको बाहर जाने में मिला क्या? मिला ही तो कुछ नहीं। जो मिला एक उसका प्रतिबिंब में मिला। जैसे प्रतिबिंब होता है ना कि रोड सड़क पर गर्मी में लगता है कि वो उसका बन जाता है गर्मी की वजह से, हमें लगता है पानी है, बस वही मिला। तो कोई भी हो, आपको किसी की बातों में नहीं आना है। क्यों? क्योंकि जो सदगुरु है वो यही कहता है कि आप अपने स्वयं के अंदर जाइए। आप देखिए, इसका मैं एक चीज और, वीडियो हालांकि थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन है प्रासंगिक है। आप एक कहते हैं 5 तत्व से बनी चीज है, फिर आप में इतनी गतिविधि क्यों है? क्या है? क्या है वो जिसकी वजह से आप देखते हो, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं? तो आपकी शरीर मूव कर रहा है, शरीर क्रिया कर रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा है, तो वो तो कुछ होगा ना। तो वो कहां होगा? आपके पास, अदर के पास थोड़ी होगा। लेकिन आप सत्य को, ज्ञान को, प्रकाश को, ईश्वर को ढूंढते हैं अदर में। आप इस चीज का धन्यवाद करो कि ये मिट्टी बोल रही है, देख रही है, खा रही है, सांस इसमें है क्या? आप इसके अंदर जाओ तो। अब आप जाएंगे तो आप क्या अनुभव करेंगे वो बताने लायक नहीं, वो आपको खुद ही अनुभव करना पड़ेगा। वो आपका स्वयं के मैटर है। उस पर जो बता देते हैं वो सही नहीं है, क्योंकि जो बताता है वो उसका अनुभव है। आप किस चीज के अनुरूप हैं? प्रेम के, ज्ञान के, भक्ति के, योग के, वो आप डिसाइड करेंगे। लेकिन आप अंदर जाओ, आप खुद जान जाएंगे कि आप किस पथ से प्रेम तक, ईश्वर तक, सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।